साल 2013 इलाहाबाद में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने आए थे। साधु संतों के अलग अलग अखाड़े अपनी छटा बिखेर रहे थे। साधुओं के बीच एक ऐसा रहस्यमयी साधु था जिसके बारे में लोगों ने अजीब अजीब बातें सुन रखी थी। लोग कहते थे कि वह साधु कभी दिन में नहीं दिखता, केवल आधी रात के बाद गंगा किनारे जलती चिताओं के पास बैठा दिखाई देता था। उसका चेहरा राख से ढका रहता और आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती। कहते थे कि वह साधु गंगा किनारे आने वाले किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी करता, लेकिन उसकी भविष्यवाणी हमेशा खतरनाक और डरावनी होती। मेले में आए एक पत्रकार रोहित ने उस साधु के बारे में सुना। जिज्ञासा से भरे रोहित ने ठान लिया कि वह इस साधु से मिलेगा और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। उस रात रोहित अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गंगा किनारे पहुंचा। वहां दूर से ही उसे चिता की धीमी धीमी रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक काला साया चिता के पास बैठा था। उसके शरीर पर भस्म लगी थी और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। रोहित ने हिम्मत करके साधु से बात करने की कोशिश की। साधु ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। साधु ने रोहित से कहा, तूने मेरे पास आने की हिम्मत तो कर ली, लेकिन क्या तू उस सच को सह सकेगा जो मैं बताने वाला हूं? रोहित ने सहमते हुए हामी भरी। साधु ने अपनी राख से भरी हथेली रोहित के माथे पर रख दी और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी रोहित को अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। गंगा में बहती लाशें, अंधकार में छुपे साए और खुद उसका मृत शरीर। साधु ने कहा, तूने मुझे खोजा है तो मेरी भविष्यवाणी भी सुन ले। 7 दिनों के अंदर तेरी भी वही कहानी होगी जो तूने अभी देखी। रोहित भागकर अपने होटल पहुंचा। अगले कुछ दिन वह साधु की बात को भूलने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रात उसे वही डरावने सपने आते। 7वें दिन वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। गंगा में उसकी लाश मिली और उसके माथे पर राख का निशान था। कहते हैं कि वह साधु आज भी महाकुंभ में दिखाई देता है। लोग उसे मृत्यु का दूत कहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी भविष्यवाणी सुनने की हिम्मत नहीं करता।